अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अब करीब 3 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन अडानी पर जांच अभी तक खत्म नहीं हुई। कभी रेटिंग एजेंसियां तो कभी पॉलिटिकल पार्टीज अडानी पर लगे आरोपों को ताज़ा कर देते हैं। अडानी के कर्ज, उन्हें मिल रहे निवेशों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी को लेकर अपोजिशन ने वार तेज कर दिया है। रिसेंटली खबर आई थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी 3 विदेशी कंपनियों के साथ अडानी ग्रुप के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जांच कर रहा है। वो इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं इसमें रूल्स का वायलेशन तो नहीं है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिन तीनों ऑफशोर कंपनीज की जांच हो रही है, उनका संबंध गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से है। अडानी के बड़े भाई केवल सेबी और सियासी दलों के निशाने पर नहीं है, बल्कि वो हिंडनबर्ग के निशाने पर भी रहे हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 129 बार विनोद अडानी का जिक्र किया था। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि विनोद अडानी कौन है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर सवाल तो उठाया ही, उनके परिवार से जुड़े लोगों को लेकर भी कई जानकारियां पब्लिक कर दी। इसमें से एक नाम विनोद अडानी का भी था। 74 साल के विनोद अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं, लेकिन वो सिंगापुर के परमानेंट रेजिडेंट हैं। 1976 में उन्होंने मुंबई के पास एक टेक्सटाइल मिल की नींव रखी थी, जिसके बाद 1989 में वो सिंगापुर चले गए। वहां से 1994 में उन्होंने दुबई का रुख किया। विनोद अडानी को ट्रेडिंग जॉइंट माना जाता है। अडानी ग्रुप में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। हाल ही में जानकारी भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि विनोद अडानी के कंट्रोल वाली एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड का एक्विजिशन किया है। विनोद अडानी ग्रुप की कंपनियों के प्रमोटर्स ग्रुप का हिस्सा है। विनोद अडानी पर शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगता रहा है। अडानी ग्रुप में उनकी धाक है। कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभाने वाले विनोद अडानी के पास अरबों की संपत्ति है। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक वो भारत के सबसे अमीर NRI हैं। इस लिस्ट के मुताबिक उनके पास सितंबर 2022 तक कुल संपत्ति 1,69,000 करोड़ रुपए थी। वहीं फोर्ब्स 2023 के मुताबिक विनोद अडानी के पास $10.1 बिलियन की संपत्ति है। गौतम अडानी ने इस साल अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति गंवा दी। साल 2022 में गौतम अडानी की दौलत $127 बिलियन तक थी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपनी दौलत काफी गंवा दी और अब उनकी दौलत $47 बिलियन पर पहुंच गई है। जहां गौतम अडानी ने गंवाया, वहीं विनोद अडानी की दौलत में लगातार बढ़ोतरी हुई। बीते साल विनोद अडानी की संपत्ति में 38% की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021-22 में उनकी नेट वर्थ में 37,400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। बीते हर दिन उन्होंने करीब 102 करोड़ रुपए कमाए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बीते 5 सालों में विनोद अडानी की संपत्ति में 1,51,200 करोड़ रुपए बढ़े हैं। फोर्ब्स के मुताबिक फरवरी 2022 में विनोद अडानी का नेट वर्थ $6 बिलियन था, जो इस साल बढ़कर $10.3 बिलियन पहुंच गया है। तो एक तरफ जहां छोटा भाई अपनी संपत्ति लगातार गंवा रहा है, वहीं बड़ा भाई लगातार मालामाल हो रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।